नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। दिल्ली में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ में रहे मौजूद। अहमदाबाद में छात्र ने की 8वीं के विद्यार्थी की हत्या। स्कूल में बवाल, परिजनों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर शुरू की मामले की जांच। गुजरात में पुलिसकर्मी को दिल का दौरा पड़ने से निधन। 32 साल की उम्र में पड़ा पुलिसकर्मी को दौरा। पैतृक गांव में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अहमदाबाद में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल। पुलिस ने फरार हुए चालक की तलाश की शुरू। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से हाथ मिलाते हुए नजर आए। दिल्ली में इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारा उम्मीदवार बहुत गंभीर है। वो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वह मुखर हैं और देश के मुद्दों पर बोलते हैं। अगर हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो हमने सभी से सुदर्शन रेड्डी को वोट देने का आह्वान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर कहा कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए किया है। क्या भाजपा के मुख्यमंत्री बेदाग हैं? मैंने हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर किया, बहुत सीरियस कैंडिडेट है सुदर्शन रेड्डी जी। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वोकल है, देश की समस्या के ऊपर हमेशा अपनी बात रखते हैं और ऐसे एक लीगल एक्सपर्ट है जिसके आप ऑर्डर जजमेंट देख लीजिए। तो आज सेंट्रल हॉल में सभी इंडिया ब्लॉक के सांसद और उपराष्ट्रपति पद के हमारे उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी का हमसे संवाद होगा। हम बैठेंगे उनके साथ, सभी को निमंत्रित किया है और कल 21 तारीख को हम लोग उनका नॉमिनेशन फाइल करेंगे। चुनाव है, डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, ऐसा हम मानते हैं। वो सामने वाले मानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। अभी देखिए, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अगर मोदी और शाह जी का दबाव नहीं होगा तो अपने भूमिपुत्र जो है सुदर्शन रेड्डी, जैसा हमने प्रतिभा पाटिल के लिए किया था, हाँ, तो कर सकते हैं। तेलंगाना में भी बहुत से सांसद है रेड्डी। यूनाइटेड आंध्र के जो लोग थे वो तेलंगाना में भी है। तो हमने सबको आह्वान किया है, पूरे देश को आह्वान किया है, अगर देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान को बचाना है, तो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को आप अपना वोट दीजिए और देश की रक्षा कीजिए। ये सभी को आह्वान हमने किया। संविधान संशोधन इसके बारे में अगर संपर्क किया है तो मैं यहाँ क्यों बोलूं? चलो, थैंक यू। सर, संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है, अमित शाह जी ला रहे हैं। ये जो विधेयक आ रहा है वो फिर एक बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी है, चाहे राज्य में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उनको दबाने के लिए, उनका गला दबाने के लिए, उनका आवाज दबाने के लिए विधेयक लाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो क्या दूध के धूले हैं क्या? अब हमारी सरकारें गिराने के लिए हमारी सरकारें अपोजिशन की सरकार को दबाव में लाने के लिए कानून लाया है। आप केजरीवाल को पकड़ेंगे, सिटिंग मुख्यमंत्री, आप हेमंत सोरेन जी को पकड़ेंगे, आप गृह मंत्री अनिल देशमुख को पकड़ेंगे, लेकिन आप एकनाथ शिंदे को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप महाराष्ट्र में संजय सिरसाट को नहीं गिरफ्तार करेंगे, आप आसाम के मुख्यमंत्री को नहीं गिरफ्तार करेंगे। उनके ऊपर एक गंभीर अपराध एक मामले उनके ऊपर भी चल रहे हैं। आपके बीजेपी के राज्यों में इतने अपराधी है मुख्यमंत्री, तो आप ये कानून हमारे लिए लाया है। अहमदाबाद के 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने 8वीं कक्षा के एक छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया था।
घायल छात्र की मौत हो गई। इसके बाद छात्रों के परिजनों ने स्कूल के बाहर बवाल किया। इतना ही नहीं, छात्र की इलाज के दौरान मौत होने पर स्थानीय लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। इसी को लेकर डीसीपी क्राइम ब्रांच शरद सिंघल ने कहा कि अभी स्थिति स्थिर है। इसी के साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौर ने कहा कि छात्रों में झगड़ा हुआ और उनमें से एक ने दूसरे को चाकू मार दिया। पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है, साथ ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। कल दो बच्चों के बीच में झड़प हुई थी और उसमें एक लड़के ने जो छरी मारी है और कल रात को लड़के की डेथ हुई है। उनके पेरेंट्स में आक्रोश था कि वो जब स्कूल आए उसके बाद 108 में बच्चे को लेके गए, जिससे उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ और स्कूल के प्रति माँ बाप को और पूरे समाज को काफ़ी आक्रोश था। उसके ध्यान में लेके स्कूल का घेराव हुआ, थोड़ा तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस यहाँ समय सर पहुँच गई थी और अभी जैसे आप देख रहे हैं धारासभ्य श्री ने भी अपील की है और पुख्ता बंदोबस्त हमने रखा है। अभी स्थिति सामान्य है। बच्चे की अंतिम यात्रा निकलेगी, उसमें भी पुलिस पूरी तकेदारी रख रही है। लोगों की अपील है कि कायदा व्यवस्था अपने हाथ में ना ले। जो भी आपकी मांगनी है वो पुलिस हो या धारासभ्य श्री हो, उसके थ्रू आप हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार ने भी एश्योरेंस दी है कि उस पर वो जरूर एक्शन लेंगे। ये सब मांगने की जो जिस स्कूल में जो रिस्पॉन्सिबल है, जो उसकी ड्यूटी थी कि अगर ऐसा बनाव बने कि इमीडिएटली 108 को बुलाया जाए, इमीडिएटली हॉस्पिटल रश किया जाए और उसको वो नहीं अगर हुआ है तो जो जवाबदार अधिकारी हैं उनके विरुद्ध में पगला लिया जाए। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे, उनके आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें एफआईआर दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है, तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। कौन से धर्म के लोग थे आरोपी? कौन से धर्म के हैं? जो मृतक है वो कौन से धर्म का है? इसमें जिस बच्चे की डेथ हुई है वो सिंधी समाज से आता है और जो उसमें मेन अक्यूज है वो मुस्लिम समाज से। सर ये पूरा नाम को अलग से पकड़ लिया है, अब क्या करेंगे हम? इसमें अभी तक जो पता चला है कि दोनों बच्चे सेम सेशन में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, आपस में स्कूल में जो रख गई उसका इंसिडेंट है। बाकी पुलिस अभी तक। सर ये अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी यहाँ भीड़ एकत्रित है, क्या मांग है? नहीं, हमने भीड़ के सभी आगेवानों को बुला के पूछा है, इनकी सबकी रजूआत सुनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूनानिमसली ये लोग कहना चाहते हैं कि पुलिस एफआईआर ले, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बोल रहे हैं अक्यूज अरेस्ट करें, ऑलरेडी हम अक्यूज ला चुके हैं। फिर इनका स्कूल प्रशासन के ऊपर कुछ आक्षेप है, तो हमने बोला आप डिटेल में हमको स्कूल प्रशासन पे जो आक्षेप है आप लिख के दीजिए, हम संबंधित जो सरकारी डिपार्टमेंट है, शिक्षण एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको फॉरवर्ड करेंगे और विभाग जो उसमें योग्य पेरेंट्स की मांग है कि मुस्लिम बच्चे यहाँ नहीं पढ़ने चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एजुकेशन विभाग को लगता हुआ मुद्दा है। इनकी जो एजुकेशन विभाग के बारे में जो भी रजूआत है वो हमको लिखित में देंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितने लोगों को अरेस्ट? इसमें जो मेन अक्यूज था उसको हमने रात को डिटेन कर लिया, बाकी हम तपास। सर यहाँ पे तोड़फोड़ हुई तो पुलिस कहाँ थी, आप कहाँ थे, क्या? यहाँ पे सफिशिएंट संख्या में पुलिस उपस्थित थी, लेकिन भीड़ जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो इंसिडेंट बना है, जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज और हमारे पास मीडिया का कवरेज है, अब मीडिया के मित्रों से मेरी रिक्वेस्ट है उसके आधार पर हम योग्य करें। झारखंड के हजारीबाग में भूरैयतों के जेल भेजे जाने को लेकर अंबा प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां बीते 1 अगस्त से एनटीपीसी के चिट्टी बरियातू कोल माइंस में अपने हक अधिकार के लिए धरना दे रहे भूरैयतों को जेल भेजे जाने का पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने पुरजोर विरोध किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मतलब हम तो समय समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको कई चीज़ों का सूचना दे रहे हैं, कई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, कई चीज़ का पर्दाफाश कर रहे हैं। उसी में से एक कल जो कोर्ट में कई आप लोग पहुँच के देखे होंगे कि कितने गरीब रैयत लोग को दोषी करार, अपराधी करार दे के उनको 2 दिन तक थाना में रख के उस पर 307 का धारा लगा के
सभी गरीब रैयतों को पुलिस 2 दिन तक उसको मारपीट करके उसके बाद कल जेल भेजने का काम किया। और कल कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। आप सोचिए कि ये 6-7 रैयतों को पकड़ने के लिए 400 की संख्या में पुलिस केरेडारी के चट्टी बरियातों में पूरा सर्च अभियान जारी की। 20 थाना प्रभारी अपना थाना को छोड़ के वहाँ जाके सर्च अभियान किए। इतने बड़े मतलब वारदात को अंजाम दिए कि 6 मासूम रैयतों को पकड़ के और वो लोग जेल भेजने का काम किए। 307 लगा दिए। जब कोर्ट ने पूछा कि 307 लगाए हैं, इंजरी रिपोर्ट दिखाई, तो उनके पास कोई भी इंजरी रिपोर्ट दिखाने के लिए नहीं था। जब कोर्ट ने पूछा मतलब सभी लोगों को देखा कि आप लोगों को मारपीट हुआ है क्या, तो सब ने अपना घाव, अपना जो मारपीट वाला जो मार्क होता है, जो निशान होता है, जो चोट लगा था, जो उनका जो हाथ पैर पूरा लाल कर दिया गया, वो सारा चीज़ दिखाएं। कोर्ट उसको अपने संज्ञान में लेके एसपी और डीजीपी को उनसे जवाब तलब भी चिट्ठी कोर्ट से गया है, जिसका आदेश कोर्ट में ही जज साहब ने दिया था। तो ये सारा चीज़ है जो आप लोगों के समक्ष है और मैं आपके माध्यम से हज़ारीबाग जिला प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि आपको जिसके मतलब अवैध खनन पे जो ताला लगाना चाहिए, आप उल्टा कार्रवाई रैयतों पे कर रहे हैं। आपको जिसके साथ खड़ा रहना चाहिए, आप उनके साथ खड़ा नहीं रह के आप मतलब यहाँ पे माइनिंग माफियाओं के साथ खड़ा दिख रहे हैं। ये सारा रवैया बंद नहीं होगा तो हम लोग जितने भी यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो माइनिंग माफियाओं के साथ लिप्त हैं, उनका जो कार्यालय है उसको घेरने का काम हम लोग करेंगे। और ये एक चेतावनी है। और आप लोग के माध्यम से मैं जो सिविल सोसाइटी है, जो स्टूडेंट है, जो आम लोग हैं, जो ग्रस्त हैं इन सब चीज़ों से, जो विस्थापित लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब एकजुट हो इस अभियान के खिलाफ। क्योंकि जो बाहर से आके कॉरपोरेट माइनिंग माफिया यहाँ पे एक टेरर फैला के रखे हैं, ये मतलब माइनिंग टेररिज्म हो गया है, इसको आप यही बोल सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी का राज हो गया है, रूल ऑफ कंपनी हो गया है, रूल ऑफ लॉ नहीं हो गया, रूल ऑफ कंपनी है। और यहाँ पे एक पैर पे खड़े रहते हैं, 24 घंटा ये लोग सर्विस देते हैं यहाँ पे कंपनी के लोगों को। आप फ़ोन करेंगे कोई नहीं उठाएगा, लेकिन 24 घंटा में कोई भी कॉल अगर किसी भी मतलब छोटे पदाधिकारी जो हैं कंपनी में वो सब भी करेंगे तो उनको तुरंत सर्विस मिलेगा, तुरंत उनको उनके ये अभी इतने सारे आवेदन पड़े हुए हैं जो रैयतों की तरफ से पड़े हुए हैं, जिसको एक नज़र भी नहीं डाला होगा प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी ने, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल हमको बर्दाश्त नहीं है। ये परका गांव की खनीज है, हज़ारीबाग की खनीज है, ये झारखंड की खनीज है और इसकी लूट हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। झारखंड केस की लड़ाई को इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड की इज्जत का सवाल है। यहाँ के मतलब आप सोचिए कि यहाँ के जो झारखंडी है, जो जनप्रतिनिधि है, उसको धमकी मिल रही है, इस तरह से धमकी दी जा रही है। उस कॉन्फिडेंस को देखे मैं कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करती नहीं हूँ, मेरे फ़ोन पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं बात करी थी, मेरे बगल वाले देखे 1 मिनट से कोई धमकी दे रहा है तो उनका दिमाग क्या किया कि वो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड है। वो जो हमने पुटअप किया है सोशल मीडिया में वो वीडियो रिकॉर्ड है, क्योंकि और लकीली ऐसा वीडियो ऐसा चीज़ आ गया। आप सोचिए कि अगर हम बिना रिकॉर्डिंग का हम ये सब बोलते आप लोग हम पे विश्वास नहीं करते। हम पूरा प्रमाण के साथ आप लोग के बीच में आए और ये इतना बड़ा, ये गहरा मतलब ये बड़ा ही गंभीर विषय, इसको सोचने का जरूरत है आप सबको। गुजरात के चांगोदर पुलिस थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी का 32 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस घटना से पुलिस विभाग और उनके परिवार में शोक की लहर है, जिसके बाद पुलिसकर्मी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। मध्य प्रदेश के सागर में ग्राम पंचायत में सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है, जिसकी वजह से गाँव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि जल योजना के ठेकेदार की तरफ से नवनिर्मित सीसी सड़कों को तोड़ा गया, लेकिन वो अभी तक लंबे समय से ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग तक नहीं की गई, जिससे लोगों को बरसात के कीचड़ और पानी से भरी सड़क से निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत में पदस्थ अधिकारी प्रशासन की सभी योजनाओं को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
हाँ धन सिंह जो कौन सा गाँव है ये 12 महीना आपकी जैसा लगे। 12 महीना हाँ। ये पंचायत में क्या होगा, कभी नहीं हुआ है। ऐसे ही मन के राजा हैं। मैं जो है हम लोगों की गाड़ी यहाँ पर गिरी है। अभी हम लोग देखा पूरी सूची जो है पूरी मची घेरा घेरा है ऐसे यहीं की हनौता साहब पूरे रोड नाली वाली तो है नहीं। हाँ कहाँ है नाली माली हम नाले नल्ला में बनी नहीं है। नाली का नहीं बना, सीसी रोड भर जे बने सो नाली क्यों नहीं बगल में मतलब पहले के हैं जे सीसी रोड सब गड़बड़ा ही। कोई सामुदायिक भवन भी बना के यहाँ पर समुदाय भवन एक अकेले जो बस श्री में आंगनबाड़ी लगा। ये सागर जिले का बंडा ब्लॉक में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो यहाँ के निवासी है वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ 12 महीने ऐसा ही कीचड़ मचा रहता है। दम्भ भरने वाली सरकार, भाजपा की सरकार जो कहती है कि मैंने विकास की गंगा बहा दी है। अगर किसी को विकास देखना है तो यहाँ आके बंडा तहसील के हिनौता सहाउन गांव में पूरा गांव पूरा देख गांव पूरी सड़कें पूरी मची हुई हैं। आप देख सकते हैं। अब तक कुछ काम नहीं हुआ पंचायत में लोग दिखा रहा हूँ। और आप हमारी पूर्व सरपंच धनिराम हनौता साउन हम नहीं, हम तो 20 साल ये जो है ये न मीटिंग न सरपंच है मनमानी चल रही है। जिन्होंने बताया है कि यहाँ पर मनमानी चल विकास रही की गंगा बह रही है, वो देखने लायक है। और हमने अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं आपको। जगह है बे, रोड नहीं न कुटी न फुटी कुछ नहीं आ रही। भाई साहब यहाँ पर मैंने सुना है मरघाटा की जो जगह थी वो कहाँ गई? साहब वो नहीं है बेड़ लगी वहीं से बड़े हाल लोग पूरी खत्म। और फिर वही राजा हैं। आदमी खत्म हो जाए तो फिर कैसे? फिर कहाँ हम लेके जाएंगे, हम लोग खत जाते हैं। सकरे में हो जाता है। ऐसे चली जा रही मेरी जनता, रोज फिर रही कोई नहीं आग तो है मनो गेल ही नहीं जाता। राजा है मनमानी हो रही। कुछ लोगों ने जो शमशान घाट की जमीन थी उसको भी बेच के रखा है। जा बन गए अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। आप उप सरपंच है यहाँ के। ये जो रास्ता वगैरह है ऐसे कीचड़ मचा रहता है बस पूरे रास्ते में। कोई काम ही नहीं लग रहा। अच्छा कोई काम नहीं निकल रहा, ना कोई बिल पास हो रहा है ना कोई काम निकल रहा है ना। ऐसे ही चल रहा है सब। आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जानकारी को बैठ कहीं नहीं हो तो क्या जानकारी हुई? पंचायत में बैठक नहीं होती? नहीं ना आपको बुलाया जाता है? नहीं बोला। आपका शुभ नाम पूरा क्या है? सुखमन सिंह लोधी मतलब हम लोग सरपंच भीतर तो आप अच्छा मतलब श्रीमती जी हैं, आपकी श्रीमती जी है तो आप तो प्रतिनिधि कहलाए उनके। और का आपको बुलाया नहीं जाता कभी? नहीं ऐसे ही चलता है। कोई 15 साल है कोई ग्राम पंचायत में बैठक ही नहीं होती। कोई बैठक नहीं होती। सम्मान का ढंग चल रहा है। जनता के तो मैं नहीं चलूंगा क्या उसके साथ। जो सरपंच हैं उनके क्या जरूरत है, क्या मिस्टर है और ये बता रहे हैं कि कभी 15 साल में कभी उनको बैठक में बुलाया नहीं गया। गांव का ये हाल है कि देखने को एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर कीचड़ ना लगा भरा हुआ हो। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सब मन का धन चल रहा है पूरे। ये जो दम भरने वाली सरकार है जो कहती है कि विकास की गंगा बहा दी। अगर किसी भी अधिकारी को विकास देखना हो तो हिनौता सावन में आके देख जाए। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के नकुड़ कस्बा अंतर्गत गांव नसरुल्लागढ़ में पहाड़ों में अधिक बारिश होने के चलते किसानों की फसलें बर्बाद होती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते खेतों में हुई धान गन्ने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी को लेकर किसानों ने बताया कि डीएपी, यूरिया व अन्य कीटनाशक दवाइयों का मूल्य भी उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथ ही किसानों पर कर्ज भी लगातार बढ़ता जाएगा। गाँव पड़ता है नसरुल्लागढ़, तो नसरुल्लागढ़ के अंदर हम इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ पानी छोड़ा गया था, पहाड़ों में बारिश हुई थी और अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी। बारिश के साथ साथ अब वो पानी यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि अभी निरंतर है पानी, लेकिन अभी हम कंडीशन दिखाने वाले हैं कि नसरुल्लागढ़ के जो पास में है वो पानी आ चुका है। ये पानी है, आप देख सकते हैं, ये यमुना का पानी है जो कि ऊपर बारिश हो रही है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि किसानों की हालत पर वो प्रभाव पड़ने वाला है इस पानी से, क्योंकि किसानों को पहले तो समय में खाद बीज नहीं मिला और खाद नहीं मिला तो उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करके अपनी फसल तैयार की। लेकिन उसी के साथ साथ जब फसल तैयार की तो अब उस पर एक और ये कहर टूट पड़ा, यानी कि अब पानी जो है यमुना का पानी इनके खेतों तक आ चुका है। अब क्या फसल की होगी और क्या उन किसानों से बात करेंगे। पहले आप पानी की स्थिति देख लीजिएगा, फिलहाल पानी ये है और अगर और बारिश आती है तो और किसानों की जो फसल है वो कहीं ना कहीं तबाह हो जाएगी। अभी सीधी बात करेंगे भाई साहब से। इनका क्या नाम है भाई जी? महिपाल है जी। महिपाल जी, एक चीज़ बताइए, कितने दिन से आ रहा है ये पानी? पानी परसों छोटा है जी, वो काफ़ी दिन तक। अच्छा हाँ जी। और तो लगभग कितना पानी आ चुका होगा फिलहाल खेत में? पानी तो काफ़ी चौखा पानी आएगा जी।
पानी तो इस पानी से नुकसान क्या होने वाला है? नुकसान है जी, काला पानी है, ज़्यादा नुकसान है। फसल में ज़्यादा दिक्कत है जी, धानों में भी और गन्ने में भी जी। धान तो खत्म ही हो गए। हाँ जी, खत्म हो जाएंगे जी धान और गन्ने फसल जो कटाई की फसल है वो तो खत्म हो गई। हाँ जी, खत्म है जी। और पॉपुलर में भी नुकसान है इसका। पॉपुलर में नुकसान है जी, पेड़ सूख सकता है जी। और अगर गिर गया तो वो किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं, तो सूखन जा जी, पेड़ सूख सके जी। पानी ज़्यादा जी, बरसात अप्रैल ज़्यादा होगी और पानी और बढ़ सके जी। फिलहाल देखिएगा जो पानी है, पानी यहाँ तक इस रोड को क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पर एक पुरानी नदी है जिसको यमुना नदी बोलते हैं, इसको आम भाषा में बुढ़ी यमुना कहते हैं। तो यहाँ तक ये पानी जो है चल चुका है। फिलहाल ये पानी यहाँ पर आ चुका है और पानी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस फसल में पानी जो है जा चुका है। ये भाई साहब है, साथ हरियाणा निकलने की तैयारी है इनकी, इनसे बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई साहब नाम क्या है? तो भाई साहब बात नहीं करना चाह रहे चार, तो भाई साहब से जी। भाई साहब क्या नाम आपका? मोनू कुमार जी। मोनू जी, क्या पानी की जिसकी वजह से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं फसलों को? इसमें तो जी धानों में नुकसान है और हमारे पेड़ों में भी नुकसान है और सब्जी वगैरह उनमें भी नुकसान है। अब बताओ किसान कहाँ से पैसे लाएगा, कैसे करेगा, इसी भरोसा है सब कुछ। तो अच्छा, अपने खाद पानी भी आपको पता है जिस तरह की किल्लतें रही हैं, तो वो सब नुकसान माइनस सब। हाँ जी, हालत ख़राब ही है, बस परेशानी क्या करेगा। किसान के ऊपर और कर्जा चढ़ जाएगा। तो कर्जे चढ़ गया जी, कर्जे भी लग रहा है सारा कुछ। बिना कर्जे के तो किसान है ही नहीं, इसके भरोसा कर्जा उठाया है और यही खराब हो जाएगा तो कर्जा कहाँ से पड़ेगा। तो अच्छा, पॉपुलर का पेड़ अगर जिस तरह से गिर गया इसमें तो खराब हो जाएगा, उसमें खत्म हो गया जी, वो पेड़ तो खत्म हो जाएगा। और धान भी खत्म, मान लो खत्म ही हो जाएंगे। धान भी जो निचरे खड़े में खत्म हो जाएंगे, उनकी केयर सब खत्म हो जाएगी। जो पुरानी है नीचे की वो भी खत्म हो जाएगी, घास खत्म हो जाएंगे। तो काफ़ी नुकसान है। तो अभी आगे के जो आगे इधर के जंगल है, जो खेत हैं, वो सब पानी में आ गए। हाँ, सब पानी में आ गए जी, सब पानी के चपेट में है, सब जंगल। अच्छा, गांव में पानी आता है? गांव के आसपास ही घूमता है? गांव के आसपास जी घूमता रहेगा। गांव के आसपास घूमता रहेगा, क्योंकि गांव तो थोड़ा ऊंचाई पे जा लिया लोगों ने, ऊंचाई पे बना लिया मकान। ये है, इसके लिए लोग यहाँ नहीं। तो देखिएगा, तो यहाँ पर भाई साहब हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? नीरज कुमार जी। नीरज कुमार के क्या किसानों के क्या 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 नुकसान होने वाले फिलहाल? नुकसान तो सभी है जी, गन्ने में भी बताओ खाद पानी कहाँ से, ये तो खाद भी नहीं मिलता, खाद भी जल्दी से कहाँ टूट टाँट कर गिरना पड़ता है। अच्छा, गन्ने धानों में भी यही हो रही समस्या, धान भी बेकार हो जाएंगे जब पानी से सारे। घास है, घास में बरान हो जाएंगे, घास कहाँ से लाएंगे बताओ, सब घास छोटा छोटा बेकार हो जाएगा। घास भी नहीं रहने वाला, तो घास भी नहीं रहने वाला है। और उसी तरह से जो है हम ये पानी है, और पानी के साथ साथ फिलहाल यहाँ पर और बढ़ चुका है यमुना का जल। और अगर बारिश होगी और अगर पानी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बारिश जो है, और बारिश हुई तो यहाँ पर और पानी आने का संभावना है। भाई साहब हमारे साथ में है। भाई साहब इधर को आ जाओ। क्या नाम है आपका? नसीम है जी। नसीम भाई, क्या ईंक बांध गए हो? एक बांध गए। क्या लग रहा, पानी कितना आगे? पानी चौखा है जी, गन्ने में पानी खड़ा है। गन्ने में पानी खड़ा है। तो अगर और बारिश होगी तो क्या हाल होगा? बस पानी ही बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। तो नुकसान है फसलों में? हाँ, नुकसान है जी, फसलों का नुकसान। आपका नाम भाई? कुर्बान है जी। आप भी बांध गए हो? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, आगे पानी और है खेतों में? हाँ, खेतों में तो बढ़ रहा है पानी, घट नहीं रहा। और अगर बारिश होगी और तो गन्ने सारे बेकार हो जाएंगे। तो देखेगा, क्योंकि मौसम अभी कुछ नहीं पता कि आखिरकार किस करवट होगा मौसम, और मौसम कितने तेज़ी पर जो है आखिरकार और बारिश होगी। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती है तो सीधा किसानों को बहुत ही बड़ा नुकसान है, फसलों में उनकी बहुत ही बड़ा नुकसान है। और नुकसान के साथ साथ जो है किसानों को जो हालत है वो कहीं ना कहीं गंभीर होने वाली है, यानी कि कहीं ना कहीं गंभीर हालत होने वाली है। पल्स 24 न्यूज़ के लिए सहारनपुर से विकास शर्मा। सहारनपुर में हमलावरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां अज्ञात हमलावरों ने थाना तीतरो क्षेत्र के गांव झाड़वन में एक युवक को घर बुलाकर गोली मारी और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज सुबह थाना तीतरो के ग्राम झाड़वन में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली मार दी है। इस सूचना पर सुबह 4:45 बजे के करीब की घटना है। उसके बाद यहाँ पर पीआरबी और थाना पुलिस मौके पे आई। यहाँ पर अंकित नाम के व्यक्ति की जो है गोली लगी थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंकित के जो है कुछ
थाना नकुड़ के ग्राम फेरू माजरा का महिपाल और अपने 2 साथियों के साथ यहाँ आया और उसने जो है इसके कुल्हाड़ी से वार किया तथा इसके गोली मार दी। इसमें ये जानकारी में ये भी आया है कि महिपाल के भाई का इलाज ने अंकित ने किया था, जिससे नाराज़ होकर उसने जो है ये घटना की है। इसके संबंध में अंकित का इलाज चल रहा है तथा महिपाल की तलाश की जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आज मैरिज उन्होंने गेट में 5 बजे हमने काम को देखो कोई बैर आवाज मार रहा, हम भी यहाँ दरवाजे में खड़े हो गए। मेरी माँ भी थी, मैं भी थी। मैं उन्होंने कुआड़ खोले और अब तो इन्होंने पहले उन्होंने सिर में मारा, फिर यहाँ खावे पे मारा, फिर उन्होंने गोली मारी यहाँ पड़े का। और मैं इतना मोहनता येलो आए, इतने मोटरसाइकिल पे 3 जने थे। अच्छा, कुछ पहचान में आए? मेरी नहीं पहचान में आए कि उनकी पहचान में आए, उन्हें देख के। अच्छा, अब उनके पीछे बहुत दूर लोग बैठ गए, उनमें हमारे हाथ तो आए नहीं। एक मोटरसाइकिल चला रहा था, 1-2 जने यहाँ दरवाजे में खड़े थे। मौके पे उस टाइम पर गोली लगी, घर का परिवार का कौन कौन था? मैं हम ही थे जी, बस मैं और मेरे सासू। अच्छा, और कोई नहीं था। हम नहीं भागे, हम तो अच्छा। गेट खोलता ही करते जी, उन्होंने तो काम गेट ही खुलवाया बस। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनकी घरवाली हूँ। अच्छा, तो अब कैसी स्थिति उनकी? वीडियो भेज क्या नाम आपका? अच्छा जी, अब कैसी स्थिति है? गंभीर है। अच्छा, डेड बॉडी कहाँ है? अभी जा रहे लेके चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ रेफर। लग रहे हैं। अच्छा, तो पहुंचे भी नहीं चंडीगढ़। ठीक। क्या नाम आपका? हाँ, कैसे यहाँ पे स्थिति है बनी है? भाई 5 बजे के आसपास वो लोग आए, उन्होंने गेट में आवाज लगाई, नाम लेकर आवाज लगाई। एक सी लड़के के मम्मी ने, लड़के ने गेट खोला, गेट खुलते उन्होंने वार किया, गोली मारी और उन्होंने कलपट्टी से भी धारदार हथियार थे उनसे वार किया। कभी कोई रंजिश वंजिश हुई? ये तो उन्हें पता होगा। अच्छा, इस बारे में गोली कहाँ पे लगी है? गोली कंधे से थोड़ी नीचे है। अच्छा। अहमदाबाद के बावला तालुका के कल्याणगढ़ पाटिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं घायल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। फरार हुए अज्ञात वाहन चालक को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास के CCTV की जाँच सहित अन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पर्सन 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।